आप अपना उद्यम सर्टिफिकेट खुद से फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे बनाएंगे? चाहे आपके पास लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या फिर मोबाइल फ़ोन हो। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप बना रहे हो तो अपने जो ब्राउज़र को आप ओपन करेंगे उसको डेस्कटॉप मोड पे करके रखना है। तो बड़ी आसानी के साथ आप फॉर्म को फिलअप करके सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप इसको देखते रहिए। बस आपके पास 10 मिनट का टाइम होना चाहिए, इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका बैंक पासबुक होना चाहिए। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपके आधार कार्ड से एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जिस पे OTP भेजी जाएगी। आपको करना क्या है, एक ब्राउज़र ओपन करना है, वहाँ पर आपको लिखना है उद्यम रजिस्ट्रेशन। आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने इसकी पहली वेबसाइट ओपन होगी। मिलेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन, जीरो कॉस्ट, नो फीस एंड फ्री रजिस्ट्रेशन। आप इस पर क्लिक कर दीजिए, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आपको थोड़ा सा जाना है, जहाँ पर लिखा है फॉर न्यू इंटरप्राइजेज हु आर नॉट रजिस्टर्ड इट एज MSME। क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर जिसके नाम पे आप उद्यम रजिस्ट्रेशन बनाना चाहते हैं उसका आधार नंबर और उसका नाम आधार के अनुसार फिल कर देंगे। और यहाँ पर देखें वैलिडेट एंड जनरेट OTP के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजी जाएगी। उस OTP को आप फिल करेंगे और वैलिडेट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर हम ये काम कर लेते हैं। वैलिडेट हमने जैसे ही किया तो ये देखिए वैलिडेट हो चुका है। अब आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ चले जाना है, जहाँ पर आपको संगठन के प्रकार में आपको चूज़ करना है कि आपका जो संगठन है वो किस प्रकार का है। यानी कि आप अकेले चलाते हैं या फिर आप पार्टनरशिप में चलाते हैं, सहकारी है या किस प्रकार का है। तो इनका जो उद्यम है वो सेल्फ यानी खुद चलाते हैं तो आप एकल चूज़ करेंगे, जिससे कि जो पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है प्रोप्रिएटर चूज़ करेंगे। पैन कार्ड नंबर फिल करेंगे और चेकबॉक्स पे टिक करेंगे। पैन वैलिडेट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। आप देखें आपका पैन कार्ड वैलिडेट हो चुका है। अब आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ चले जाना है, जहाँ पर आपको कंटिन्यू का बटन दिखाई देगा। कंटिन्यू आप करिए और आगे का प्रोसेस अब स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास क्या GST नंबर है, तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। अब यहाँ पर आगे आप बढ़ेंगे, जहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आपसे और ईमेल ID आपसे पूछी जा रही है। तो पहले बॉक्स में मोबाइल नंबर, दूसरे बॉक्स में ईमेल ID आप फिल कर दें और हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखें पूछा जा रहा है कि आपका जो सामाजिक वर्ग है वो क्या है। जैसे कि आप सामान्य हैं, SC हैं, ST हैं या OBC हैं, तो जो भी आपके पास जो कास्ट आपकी हो वो डालेंगे। अब यहाँ पर अपना जेंडर आप चूज़ करेंगे, मेल, फीमेल या अदर। उसके बाद यहाँ पर आप दिव्यांग हैं तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर उद्यम का नाम आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आप उद्यम का नाम ध्यान रखेंगे कि उद्यम का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे, ठीक है ना। अब ये यूनिट नहीं, आप अपना खुद नाम डालेंगे जो कि आपके उद्यम में दिखना चाहिए, ये ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखें इकाई का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि नेम ऑफ़ यूनिट, तो जो भी आप चलाते हैं ना, जो भी आप काम करते हैं उसका नाम डाल दें और ऐड यूनिट पे क्लिक कर दीजिएगा। इतना करते हैं आप देखें यहाँ पर इकाई का नाम आएगा तो आप आपने जो डाला था वो नाम आ जाएगा। अब यहाँ पर जो इकाई आप चलाते हैं, जो यूनिट आप चलाते हैं उसका एड्रेस क्या है वो एड्रेस यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। जैसे कि फ्लैट नंबर, भवन का नाम, शहर का नाम, ब्लॉक क्या है, आपका मार्ग जो किस मार्ग में पड़ता है। तो इस प्रकार से आप सब कुछ चूज़ करें पिन कोड सहित और ऐड कर दें। ऐड करते ही आप देखें आपका जो एड्रेस था वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। नीचे ज़रा देखें ऐड हो चुका है। अब आपको करना है, यहाँ पर अपने कार्यालय का पता डालेंगे। जैसे कि भी आपने देखा कि यूनिट का जो आपने एड्रेस डाला था वही आपके कार्यालय का वही पता होगा, तो उसको जैसा है वैसा सेम फिल कर दीजिए। यहाँ पर फिल करने के बाद लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के लिए यहाँ पर देखें आप क्लिक करेंगे और आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपके सामने एक मैप ओपन होगा जो कि रेड बॉर्डर में एक सिलेक्टेड होगा। यानी कि जिस ज़िले में आप हैं उस ज़िले का पूरा रेड बॉर्डर कर देगा और उसके माध्यम से आपको डेटा फिल करना है। उसके बाहर आप फिल नहीं कर सकते हैं। आप ज़रा देखें इसको जूम करते हुए, यानी कि अगर आप माउस चला रहे हैं तो माउस को आप स्क्रॉल करेंगे डाउन की तरफ तो ये क्या करेगा, जूम हो जाएगा। तो आप अपने एरिया को चूज़ कर लेना है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे। तो नज़दीकी जो भी आपके पड़ता हो, जैसे अपने सबसे बड़े शहर का नाम चूज़ करेंगे, फिर अपने मार्केट का जो बड़ी मार्केट हो उसको देखेंगे और उसी हिसाब से आप लेफ़्ट राइट हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर ज़रा देखें, हम आपको दिखा रहे हैं कैसे आप उसको पहुँचेंगे। तो जो कि लोकेशन का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो लोकेशन आपको जो दिखाई दे रहा है ना रेड कलर में, उसको ही आपको वहाँ रखना है जहाँ पर आपका प्लांट चल रहा है, ठीक है ना। हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। ये देखिए जैसे भरोखन गांव है तो हम यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर हमारा प्लांट चलता है। तो यहाँ पर देखो लोकेशन जो रेड कलर में है ना, उसको हम क्या करेंगे वहाँ पर जाके छोड़ देंगे, यानी कि वहाँ पर हम क्या करेंगे उसको अस्थाई कर देंगे। ऐसा हम काम करेंगे, ठीक है ना।
चलिए ये काम थोड़ा सा टाइम ले सकता है। यहाँ पर देखो ऊपर लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि लेटीट्यूड 25 दशमलव कुछ है और लॉन्गिट्यूड 82 दशमलव कुछ है। नीचे आएंगे तो ओके करेंगे। अगर ये लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं लिया तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, कोई बात। अगर नहीं ले रहा तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कैसे वो एक्सेप्ट करेगा। आप आगे बढ़ जाइए, कोई बात। यहाँ पर आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मांग रहा है, तो जो आप यूनिट चलाते हो, जो आप बिजनेस चलाते हो, उसका रजिस्ट्रेशन आपने कब करवाया था, तो जो भी हो, जैसे कि एक अनुमानित आप बता सकते हैं, जैसे 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, तो वो आप पर डेट डालेंगे। तो जब भी आप चलाते हो, जैसे अगर आप बना रहे हो आज, तो 2-3 साल पहले का आप दे दें तो ज़्यादा बेटर पड़ता है, आपको लोन लेने में आसानी हो जाती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पहले ईयर चूज़ करेंगे, फिर आप मंथ चूज़ करेंगे और कोई भी आप एक डेट चूज़ कर लें। इतना करते ही आप आगे जाएंगे जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी कि आपने इसको स्थापित कब किया। तो ये स्थापित क्या होगा, जब रजिस्ट्रेशन आपने किया है उस वही डेट इसमें बिल्कुल डाल दें, ठीक है ना, सेम डेट आप डाल दें, क्योंकि जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो वही आपका स्थापना भी होगा कि आपने स्थापित इसको वही किया था। तो ऐसा करने के बाद यहाँ पर आप बैंक का विवरण आप देंगे, जैसे कि बैंक का नाम, IFSC कोड और बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे। इकाई की प्रमुख गतिविधि में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं तो मैन्युफैक्चरर, अन्यथा अगर सर्विस देते हैं तो सर्विस पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ें हैं, एक नॉन ट्रेडिंग है, एक ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग वो होती है जैसे आप कोई सामान बेच रहे हो, उसमें आपको लाभ मिलता है, तो वो आप ट्रेडिंग में डाल दीजिएगा। तो हमारा जो सर्विस हम काम करते हैं वो ट्रेडिंग होती है, सही है ना। अब यहाँ पर देखा ज़रा कि जहाँ पर आपका NIC कोड मांगा जा रहा है, तो NIC कोड में आप ध्यान रखेंगे जो भी है, जैसे ये इनका डेयरी है तो आप सिर्फ डेयरी डालिएगा, बस डेयरी आप डालेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन ओपन होंगे। तो जिस प्रकार से आप काम करते हो, जैसे आप डेयरी प्रोडक्ट बनाते हो, मिल्क बेचते हो, या जो भी आपका काम है उसको आप जैसे ही चूज़ करेंगे, अपने हिसाब से आप चूज़ कर लीजिए। जो भी आप काम करते हो आपको तो पता ही होगा, सही है ना। चूज़ करेंगे तो ये सारे, यानी जैसे NIC 2, NIC 4, NIC 5 सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपको ऐड एक्टिविटी कर देना है। आप देखें आपकी एक्टिविटी सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो आप काम करते हो, नियोजित व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जैसे कितने पुरुष काम करते हैं, कितनी महिलाएँ काम करती हैं और अन्य लोग कितने काम करते हैं। इस प्रकार से आप इसमें 1-1, 2-2 जो भी डालना हो, जितने लोग काम करते हैं और डालिएगा, आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पर देखें ज़रा आपकी एक पूछा जा रहा है कि रिटर्न डाउन वैल्यू आपकी क्या है, जैसे कि आपके बिजनेस का मूल्य ह्रास कितना था, अनुमानित आप डाल दें, जैसे 50,000, 1 लाख रुपए, जो भी डालना हो डाल दीजिए। अब यहाँ पर एक्सक्लूसिव ऑफ कॉस्ट पोल्यूशन कंट्रोल में, यानी कि जो आप कंपनी लगाए हो, जो आप यूनिट लगाए हो, उसमें मशीनरी का खर्चा कुल कितना आया है, अपने हिसाब से उसको अनुमानित करके डाल दीजिए। अब यहाँ पर टोटल टर्नओवर आपसे पूछा जा रहा है। टोटल टर्नओवर में जो भी आपका लगता हो, जैसे कि 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो भी हो उसको आप डाल दीजिएगा। सालाना आपसे पूछा जा रहा है। अब आपसे और जानकारियाँ पूछी जा रही हैं, जैसे कि आप ई-मार्केट में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो पहले में यस करें, अन्यथा नो कर दें। क्या आप TREDS पोर्टल में आप इंटरेस्ट रखते हैं, यस अन्यथा नो करें। तो इस अपने हिसाब से आप इसको पढ़ें और यस नो कर सकते हैं। अब लास्ट वाले में भी आप देख लें कि आप इंटरेस्ट रखते हैं अवेलेबिंग फ्री ऑफ द डोमेन, तो आप जो वेबसाइट होती है ना, डोमेन नेम में आप इंटरेस्ट रखते हो तो ठीक है, ना तो छोड़ दें। अब देखिए जैसे हम सबमिट एंड गेट OTP फाइनल कर रहे हैं तो ये सबमिट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि पीछे जो हमने फॉर्म भरा हुआ है कहीं ना कहीं कोई गलती है। चेक करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। अब जरा देखें यहाँ पर लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है, तो हमें वही दोबारा काम करना होगा। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पे क्लिक करेंगे और जो हमारा लोकेशन है हम उसको दोबारा से यहाँ पर फिल कर लेते हैं। तो हमारा जो लोकेशन है उसको हम क्या करेंगे, जो लोकेशन वाला आपको आइकन दिखता है रेड कलर में, आपका जो फाइनल लोकेशन है उस पर जाके आप उसको छोड़ दीजिए और हम इसको दोबारा ट्राई करते हैं। हो जाता है कभी कभी, तो आप इसको ये आपको काम करना होगा। अगर एक बार में एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो आपको ये दोबारा काम करना होगा। अब देखिए लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड में अब लिख के आ रहा है, तब आप इसको फाइनल करिए तो फाइनल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सबमिट एंड गेट OTP करेंगे और ओके करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजी जाएगी। उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और फाइनल सबमिट के बटन पे आप क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद आप देखें आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, आप ओके करेंगे। अब यहाँ पर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दे दिया गया है UP 61 और जो भी आगे होगा इसको आप यहाँ पर भी कॉपी कर सकते हैं। फिर आगे चलेंगे। अब जैसे आप ओके करेंगे तो आप देखें आपका ये सर्टिफिकेट यहाँ पर जनरेट कर दिया जाएगा उद्यम सर्टिफिकेट का, ये देखिए हो गया है। या आप इसको कॉपी करके आप इसको रख सकते हो, रख लीजिएगा। और हम आगे क्या करते हैं कि इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है आपको प्रिंट सर्टिफिकेट का। प्रिंट सर्टिफिकेट बटन पे क्लिक करेंगे। अभी जो आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपने कॉपी किया था पेस्ट करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और पहला ऑप्शन चूज़ करेंगे ताकि आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाए।
अब देखें आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी, उस OTP को यहाँ पर आपको फिल करना है और वैलिडेट OTP एंड लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ प्रिंट सर्टिफिकेट करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट अब रेडी हो चुका है। इसको जहाँ भी आपको लगाना होगा लोन लेने के लिए, जिस काम के लिए लगाना होगा, इसको आप लगा सकते हैं।